भगवान ने थोबड़ा इतना खराब कर दिया मेरा कि मैं लाख श्रृंगार करूं, ये मेरे बालों की इतनी खराब स्थिति हो गई। गुरुजी मैं कितना ही अच्छे कपड़े पहन लूं, लोग मुझसे दादा ही कहते हैं अभी तक। बालों की असल में गुरुजी ये स्थिति होती कि बचपन में माताजी हाथ फेरती हैं तो आदमी के बाल बढ़ते हैं, जैसे भैया के हैं, और शादी के बाद अरुणेश जी जब गल्लुगाई हाथ फेरती तो बाल झड़ते हैं। कई लोगों को तो ऐसे लगता उनके पूरे शहर की महिलाओं ने फेर दिए हो, जैसे कि आपको। हाँ, मेरे तो अब हो गए हैं। योगी जी की बात कर रहे थे, कोई मोदी जी की बात कर रहे थे। असल में मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं भाजपा का आदमी नहीं हूँ गुरुजी, और मैं कांग्रेस का भी आदमी नहीं हूँ गुरुदेव। मैं तो अपनी पत्नी का आदमी हूँ। मैं किसी की फोकट की चमचागिरी नहीं करता, लेकिन कई बार बातें ऐसी हो जाती हैं, कहना पड़ता। आप हमेशा देखना गुरुदेव, आपने टीवी पे देखा होगा, मोदी जब भी किसी सभा में जाते तो अपने साथ अडवाणी जी को ले जाते और मुरली मनोहर जोशी को भी ले जाते और सामने की कुर्सियों पे बिठा लेते और ऊपर मंच पे खुद खड़े हो जाते और फिर कहते मित्रों आज मैं जहां भी हूं इनकी वजह से हूं। और आनंद आए तो भले ही 5-7 लोग हैं, लेकिन तालियां पूरे नेमिष शरण में घूमना चाहिए। प्यारे भाई घूम रहे हैं। आज मैं जहां भी हूं इनकी वजह से हूं, और मित्रों आज ये जहां भी है मेरी वजह से। वाह 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 वाह। कभी कभी कह देते वो दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मैंने कहा यार मोदी जी तुम खाओ अथवा नहीं खाओ, तुम्हारे साथ तो तुम्हारी घरवाली रहती नहीं, तुम खाओ नहीं खाओ हमें तो खाने दो। बोले नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और गांव गांव में शौचालय खुलवाऊंगा। यार पागल समझा है इस देश के लोगों को, है ना खाएगा ना खाने दूंगा, तो फिर आदमी फिर कहाँ जाएगा, शौचालयों में क्या करेगा। प्यारे भाई लेकिन 4 पंक्तियां हमें कहीं ना कहीं ये हंसने हंसाने की बातें हो सकती हैं गुरुदेव, लेकिन माहौल जिस तरीके से देश का बदला है प्यारे भाई, हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है, लेकिन हम सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं कि हम भगवान श्री राम को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखते। गुरुदेव बेटे 2 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में पढ़ना चाहता हूँ। गुरु के चरणों में पढ़ना चाहता हूँ कि जितना मिथ्या भ्रम था हम में, जितना सुनना रजनीश जी के जितना अरुणेश दादा आपके चरण आपके बीच से पंक्ति गुरुदेव के चरणों में रखना चाहता हूँ। गुरुदेव की भव्य मूर्ति देख करके, उनके चेहरे को देख करके, उनके आभा मंडल को देख करके अभी अभी मेरे मन में ये 2 पंक्ति उठी, मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों में रख दूं कि जितना जितना मिथ्या भ्रम था हम में खंड खंड और चूर्ण हो गया। क्या बात है। जितना मिथ्या भ्रम था हम में खंड खंड और चूर्ण हो गया, और गुरु के चरण में आकर यारो मैं अपूर्ण था पूर्ण हो गया। अरे भाई 4 पंक्ति और गुरु भक्ति के साथ रखता हूं कि गुरु तकदीर लिखते हैं, गुरु ही पीर हरते हैं। अरुणेश जी सुने, ये रंग भी देखे मेरा। ये पंक्तियां एक दृष्टांत में जैन समाज से आता हूं। मेरे यहाँ ऐसी मान्यता है दीदी, आप लोग समागम से कथा से और धर्म से जुड़े हैं, तो मैं अपने धर्म की एक कथा रखता हूं कि भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर उन्हें बनना था, लेकिन बनने के पूर्व सिंह की पर्याय में थे, शेर थे, मांस का भक्षण कर रहे थे। तीर्थंकर काल की एक अवधि होती है, वो समापन की ओर थी, कुल 80 साल बचे थे, और वो जीव जिसको तीर्थंकर बनना था वो मांस का भक्षण कर रहा था। जो मांस का भक्षण करेगा, जैन धर्म कहता है कि वो मनुष्य की योनि में नहीं जाएगा, और जब मनुष्य की योनि में नहीं जाएगा तो वो तीर्थंकर कैसे बनेगा।
और 24वां तीर्थंकर नहीं बना तो विधि के विधान में खलल पड़ जाएगा, वो पूर्ण कैसे होगा। देवों को और इंद्रों को चिंता हुई कि ये जीव मांस का भक्षण कर रहा। दो देव रिद्धिधारी मुनिराज का भेष धारण करके आकाश मार्ग से आए और सिंह को संबोधित किया कि हे भव्य जीव, तेरे अंदर तो भगवान आत्मा है, तू किसी को जीवन दे नहीं सकता, तो किसी के जीवन लेने का तुझे अर्थ क्या है। ये तू किसी का मांस भक्षण कर रहा है, तू तो भगवान आत्मा है, तुझे तो भगवान बनना है। आदि आदि प्रकार के प्रवचन देते हैं। सिंह के मन में एकदम से उस बात को लेकर के संयम के भाव पैदा होते हैं और वह व्रत धारण करके मांसाहार छोड़ देता है। 8 दिन के निराकुल उपवास में रह करके झरझर आंसू बहते हैं। मनुष्य के घर पैदा राजा के होता है, तीर्थंकर बनता है। कहने का मतलब इतना है, अगर गुरु नहीं होते तो तीर्थंकर का विधान भी झूठा पड़ जाता। तब मैंने 4 पंक्ति इस पूरी कथा को संजोई है 4 पंक्तियों में और गुरु की महिमा को समर्पित करता हूं कि गुरु तकदीर लिखते हैं, गुरु ही पीर हरते हैं। गुरु तकदीर लिखते हैं, गुरु ही पीर हरते हैं। गुरु सागर के खारेपन को मीठा नीर करते हैं। गुरु सागर के खारेपन को मीठा नीर। गुरु करुणा दया और प्रेम की खुशबू लिए दिल में। गुरु करुणा दया और प्रेम की खुशबू लिए दिल में। वो हिंसक शेर को मानव बना महावीर कर। वो हिंसक शेर को मानव बना महावीर करते। और 4 पंक्ति चूंकि अध्यात्म का मंच है, गुरुजी पूरी रात बकवास करता हूं, लेकिन जब आप बैठे हो तो कुछ अच्छी बात हो, और उन्होंने जी जैसे महाकवि बैठे हो तो फिर पंक्तियां तो ढंग की होना चाहिए। एक उदाहरण आता है इतिहास में कि सिकंदर लाशों की सड़ांध से बीमार पड़ गया। यूनान में मां रहती थी, चरण छूने का भाव हुआ, लेकिन इतना बीमार कि चरण छूने जा नहीं सकता था, मृत्यु करीब थी। दुनिया भर के नीम हकीम वैद्य सबसे कहा कि मुझे माँ के पैर छूना है, मुझे इतना ठीक कर दो। बोले मृत्यु तेरे निकट है। बोले मृत्यु मुझे डराएगी, मेरी तलवार से तो पूरा विश्व कांपता है, मुझे मृत्यु डराएगी। बोले नहीं, मृत्यु किसी को भी आ सकती है, मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। बोले ये सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक पन्ना सब ले जाओ, मगर जिंदगी दे दो। बोले ये कोई नहीं बचा सकता। बोले जब कोई नहीं बचा सकता तो मैंने जोड़े किसके लिए हैं। अब जब मैं मरूं तो मेरे दांत दोनों जनाजे के बाहर निकाल देना, ताकि ये मूर्ख दुनिया वाले थोड़ी सी दौलत पर इतराने वाले देख ले कि इतनी महान संपदा का मालिक जब जहान से रुखसत हो रहा तो फूटी कोड़ी भी साथ नहीं ले जा रहा। किसी शायर ने कहा था कि सिकंदर आया था दुनिया में सब हाली मुहाली थे, और गया जब लौट कर जहां से तो दोनों हाथ। मैंने 4 पंक्तियां उस भूमिका से उठाई हैं। मैं आपके बीच अध्यात्म की ये पंक्तियां रखता हूं कि ये जीवन बुलबुला जैसा बने कब फूट जाएगा। जो लोग श्रीमद् भागवत कथा में, ज्ञान यज्ञ में, धार्मिक कार्यक्रमों में अगर 1 रुपए भी लगाते हैं मेरे भाई, तो ये मान के चलना कि इस पुण्य की जड़ पाताल में होती है। आपके बच्चे और आपका पूरा परिवार हरा भरा रहेगा, क्योंकि साथ में सिर्फ धर्म जाएगा। इसलिए ऐसे कभी यज्ञ हो तो पूरे समर्पण भाव से जुट जाना, और ऐसे गुरु मिले तो सानिध्य पा करके तर जाना मेरे भाई। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि ये जीवन बुलबुला जैसा बने कब फूट जाएगा। ये जीवन बुलबुला जैसा बने कब फूट जाएगा। सिंह साहब बैठे, मैं प्रणाम करता हूं आपको। ये जीवन बुलबुला जैसा बने कब फूट जाएगा।
सिकंदर की तरह दुनिया में सब कुछ छूट जाएगा। सिकंदर की तरह दुनिया में सब कुछ छूट जाएगा। बड़ी मासूम अपनी जिंदगी ये जान लो यारो। क्या बात है, शानदार। अपनी जिंदगी ये जान लो यारो। खिलौना कांच का है ये चटक कर टूट जाएगा। खिलौना कांच का है ये चटक कर टूट जा। हम क्यों करते हैं इतनी हंसी मजाक, क्यों करते हैं? गुरुदेव बैठे हैं और जब अपने पिता जैसे लोग बैठे हों तो इस बच्चे को ये करने का हक हो जाता है, क्योंकि इनकी सह हमारे साथ रहती है। एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया गुरुजी, कहने लगा मुझे हंसी नहीं आती, कोई दवाई दे दो। डॉक्टर ने कहा रे पगले, दवाई से हंसी नहीं आती। बोले लेकिन डॉक्टर साहब हमने सुना है कि हर मर्ज की दवा डॉक्टर पे होती है, मुझे हंसी नहीं आती, कोई दवा दे दो। डॉक्टर ने समझा जिद्दी है, 1 महीने की दवाई दे दी और कहा 1 महीने बाद आकर दिखाना। 1 महीने बाद वो आया, उसको हंसी नहीं आई। अरे भाई, और जब हंसी नहीं आई तो वो डॉक्टर के पास आया, बोला सर मैंने पूरे महीने दवाई खाई लेकिन हंसी नहीं आई। डॉक्टर बोला पगले दवाई से हंसी नहीं आएगी। तो बोले मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा कि जो शहर में एक सर्कस आया है, उस सर्कस में एक जोकर आया है, उस जोकर को देखना तुझे हंसी आ जाएगी। साहब वो जोकर जो खुद के दर्द समेटे रहता है, दुनिया को हंसाता है, बोले उस जोकर को देखना हंसी आ जाएगी। साहब उस आदमी का जवाब अगर सुनील समैया जैसे व्यक्ति से मिल जाए तो मेरे लिए एक बार ताली बजा करके आनंद देना। वो बोला सर जिस सर्कस के जोकर को देख करके हंसने की बात आप कह रहे हैं, उस सर्कस का जोकर मैं ही हूँ, मैं ही।